n+2 where n is number of unpaired इलेक्ट्रॉन। ऐसा फिर रहेगा और ये दोनों खाली रहेगा। सो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड ये sp(d7) पहले था, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब अब 3d6 -0.4 इंटू t2g प्लस 0.6 इंटू eg। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है। Hello everyone, I am Devarati Shah. I welcome you to channel of Gaurav Roy. Today we are going to discuss JEE Main 2025 January attempt question on the topic coordination compound. So without wasting any time, let us move on to the first question. So question number 1 एक match the following है। Option number 1 Mn Br4 -2। इधर मेटल क्या है? मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है? 25। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा आर्गन 4s2 3d5। नाउ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेट द चार्ज ऑन मैंगनीज बी x, देन x प्लस -1 ड्यू टू ब्रोमीन इंटू 4 इक्वल्स टू -2। सो x इक्वल्स टू +1, मतलब इस मेटल मैंगनीज में +2 का चार्ज है। सो इन दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सो ब्रोमीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग भी नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 ऐसा फील्ड रहेगा और ये दोनों खाली रहेगा। सो इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड ये sp है। सो sp3 एंड पैरामैग्नेटिक। सो ए के साथ ऑप्शन 4 वाला मैच हो रहा है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है Fe F6 -3। इधर मेन मेटल है आयरन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 26। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d6। नाउ इस कोऑर्डिनेशन पेयर के बाहर है -3 का चार्ज। सो लेट द आयरन में +x का चार्ज है। सो +x -1 ड्यू टू 4 इंटू 6 इक्वल्स टू -3। सो इधर से आयरन में +3 का चार्ज आया। सो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो 3d5। फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए कोई पेयरिंग नहीं होगा। 5 इलेक्ट्रॉन इधर भरा रहेगा और बाकी 6 इन लोगों में फिल करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा sp3d2 और ये इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक। सो बी के साथ ऑप्शन 2 मैच हो रहा है, बी विथ ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन मतलब सी में है कोबाल्ट ऑक्सलेट एज ए लिगेंड। ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए नाउ द चार्ज कोऑर्डिनेशन पेयर में चार्ज है -3, लेट द कोबाल्ट में चार्ज है +x प्लस -2। बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए ऑक्सलेट के लिए -2 इंटू 3 इक्वल्स टू -3। सो x इक्वल्स टू +3, मतलब कोबाल्ट में +3 का चार्ज है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d7। नाउ +2 एंड इधर से 4s2 का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो 3d6। ऑक्सलेट एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो इसमें पेयरिंग होगा। सो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग। ये है 3d, ये है 4s एंड ये है 4p। पेयरिंग होने के बाद 1 2 3 4 5 6 ये ऐसा हो जाएगा। नाउ ये बाइडेंटेड लिगेंड है इसलिए ये तीनों के लिए 6 स्पेस चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा d2sp3 और इधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इसलिए ये डायमैग्नेटिक है। सो d2sp3 एंड डायमैग्नेटिक। सो ऑप्शन नंबर 1, सो सी के साथ ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। ऑप्शन डी में क्या है? निकल CO4, बाहर में कोई चार्ज नहीं है। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगा? आर्गन 4s2 3d8। इधर निकल में कोई चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ड्रॉ करें तो ऐसे रहता है। इधर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3d में 1 2 3 4 5
6 7 8। नाउ CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इधर पेयरिंग हो जाएगा, ये इधर चले आएगा और ये 4s का भी 3D में चले आता है। आफ्टर दैट ये लुक लाइक दिस, सो 4s एंड 4p, 4s एंड 4pa। सो ये चारों इधर फील्ड हो जाएगा और इधर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इसलिए ये डायमैग्नेटिक है, sp3 डायमैग्नेटिक। सो सी का ऑपरेशन ऑप्शन 3 से मैच होता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में चारों कंपाउंड दिया गया है CO Cl8 4 Fe Cl8 4 ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स है एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है Fe Cl8 3 और फर्स्ट कंपाउंड इधर लिखती हूँ Mn Cl8 3 ये चारों कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है, इसलिए इसका ब्रेकिंग होगा ऊपर Eg, नीचे T2G। इसका एनर्जी क्या रहता है, T2G के लिए एनर्जी रहता है -0.4 का फॉर ईच इलेक्ट्रॉन एंड Eg का एनर्जी रहता है +0.6 का। नाउ इसमें मैंगनीज का चार्ज है +3, इसमें कोबाल्ट का चार्ज है +2, इसमें आयरन का चार्ज है +2, इसमें आयरन का चार्ज है +3। नॉर्मली Mn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d5। इस +3 चार्ज के लिए इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाके T4, मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा। इधर सब Cl है लिगेंड में, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग हो जा रहा है, इसलिए Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, 1 2 3 पेयरिंग होकर इधर ही रहेगा। सो इसका एनर्जी क्या रहेगा 4 × 0.4 माइनस, मतलब -0.16 एनर्जी। नाउ सेकेंड कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d7। आफ्टर +2 चार्ज आने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गया 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ इधर पेयरिंग होके 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg में जाएगा, सो इसका एनर्जी होगा +0.6 × 1 -0.4 × 6, सो ये आएगा -0.18 एनर्जी। नाउ थर्ड कॉम्प्लेक्स में नॉर्मली आयरन का क्या रहता है 4s2 3d6, ये +2 के लिए इलेक्ट्रॉन जाएगा, सो Cn के लिए पेयरिंग होगा। पेयरिंग होने के बाद ये 6 इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा, 6 × -0.4, मतलब इसका एनर्जी आएगा -0.24। नाउ फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इधर आयरन में +3 का चार्ज है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा 4s2 3d6 जो पहले था, +3 चार्ज के लिए इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाके 3d5। सो ये ऐसे दिखेगा, नीचे T2G में 1 2 3, Cn के लिए पेयरिंग होगा 1 2, सो 5 इलेक्ट्रॉन T2G में, सो -0.4 × 5 -0.2। सो पहले वाले का एनर्जी था -1.6, दूसरे वाले का -1.8, तीसरे वाले का -2.5, फिर -2। सो ऑर्डर विल बी 3 > 4 > 2 > 1। सो दिस वुड बी आवर आंसर। इधर क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस विद ऑड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिन कॉम्प्लेक्स में ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड अटैच्ड होता है। सो इधर ऑप्शन A B D आर होमोलैक्टिक। नाउ फॉर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव टू चेक। कंपाउंड A है FeO4 2-, जहाँ Fe में +6 का चार्ज है। नेक्स्ट कंपाउंड FeCl6, बाहर में 3-, जहाँ Fe का +6 चार्ज है, +3 चार्ज है, इधर FeCl6 NO 2-, इधर Fe का +2 का चार्ज है, इधर कोबाल्ट Cl4 2-, इधर कोबाल्ट में +2 का चार्ज है एंड लास्ट कंपाउंड CO H2O3 Fe3, ये कोबाल्ट में +3 का चार्ज है। सो नॉर्मली Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है 4s2 3d6, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d7। फर्स्ट में +6, सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, सो D 3d2। नेक्स्ट में +3 का चार्ज है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, रहेगा 3d5। थर्ड कॉम्प्लेक्स में Fe +2 का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 से जाएगा और रहेगा 3d6। नाउ फोर्थ में CO Cl6, इधर CO में +2 का चार्ज है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा 3d7
और लास्टली CO में +3 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से जाके 3d6। सो ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें है एंड इसमें है, मतलब B and D are both homoleptic and having odd electron, so option 3 is our answer. So question number 4 है, consider the following low spin complexes, compound का नाम दिया हुआ है, the sum of the spin only magnetic moment values of complexes having yellow color is dash Dm. Now coordination compound में complex का कलर याद रखना होता है। ये रहा थर्ड कंपाउंड, ये रहा फिफ्थ। सो इसका कलर येलो, इसका कलर भी येलो होता है, इस कंपाउंड का कलर होगा ब्राइट रेड, ये याद करने का चीज़ है। इसका कलर होगा चॉकलेट ब्राउन एंड इसका कलर होगा वाइट। सो येलो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों। सो इसमें कोबाल्ट का +3 का चार्ज रहेगा और इसमें आयरन का +2 का चार्ज रहेगा। कोबाल्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d7 +3, मतलब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाके 3d6 रहा। नाउ ये इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग हो जाएगा। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट रहता है, सो इसलिए वो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट में इधर AP +2, सो 4s2 3d6 आफ्टर +2 कन्फिगरेशन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 3d6 रहेगा। इधर भी जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो पेयरिंग हो जाएगा। सो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इधर भी 0 है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। Ion whose electronic configuration is not affected by the nature of the ligand and which gives a valid color in non-luminous flame under hot condition in borax speed text is। Now ये याद करने का चीज़ है कि Na+2 gives valid color with borax speed test in non-luminous flame under hot condition। Now Na+2 Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d8, +2 के लिए इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया 3d8। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये Eg, ये T2G। नाउ अगर ये वीक फील्ड लिगेंड के साथ अटैच रहता तो ये फीलिंग ऐसे होता 1 2 3, पेयरिंग नहीं होता 4 5 6 7 8। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ अटैच रहता तो फीलिंग ऐसे होता पेयरिंग होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों सेम ही है, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि विच टाइप ऑफ लिगेंड के साथ अटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। So our answer is Na2+। क्वेश्चन नंबर 6 एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इधर ऑप्शन ए में CO F6 3-। सो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का बाहर का चार्ज है -3। लेट अस सपोज कोबाल्ट का +6 चार्ज है। सो x प्लस -1 फॉर फ्लोरीन इंटू 6 इक्वल्स टू -3, सो x इक्वल्स टू +3, मतलब कोबाल्ट में +3 का चार्ज है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d7, +3 के लिए इधर से गया, इधर से 1 गया, सो 3d6। नाउ फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो व्हेन कोबाल्ट इज अटैच्ड विथ फ्लोरीन, सो कोई पेयरिंग नहीं होगा। ये ऐसा दिखेगा, ये है 3d, 1 2 3 4 5 6, और ये ऐसे रहेगा sp 1 2 3 4 5 6, sp3d2 एंड इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp3d2, मतलब ऑप्शन ए के साथ 3। ना ऑप्शन बी में है NiCl4 2-। इधर निकल +2 स्टेट में है। निकल का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है 4s2 3d8, ये चला जाएगा, मतलब 3d8। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये भी पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन अटैच्ड हुआ है और बाहर
sp, ये चारों 1 2 3 4 ये लगेगा, सो sp3 मतलब b के साथ 2 का मैच होगा। नाउ ऑप्शन सी में है कोबाल्ट NH3 होल 6 बाहर 3-, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, सो कोबाल्ट में चार्ज कितना है +3 का। +3 मतलब ये 4s2 3d7 पहले था, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब अब 3d6। सो ये 1 2 3 4 5 पर ये अटैच्ड है NH3 के साथ, इसलिए ये पेयरिंग हो जाएगा। सो पेयरिंग होने के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 3d, ये 4s, ये 4p, मतलब वो 6 1 2 3 4 5 6, मतलब d2 sp3 C के साथ 1 का मैच होगा। नाउ ऑप्शन नंबर डी NiCN4 बाहर में -2, इधर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकल का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d8, इधर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सिर्फ d8। नाउ CN के साथ है, इसके मतलब पेयरिंग हो जाएगा। सो पेयरिंग होने के बाद 3d में ऐसे फिर रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, सो DsP2, इधर से 1 में फिल होगा, ये लेगा और ये लेगा, DsP2, सो D के साथ 4 का मैच होगा। Question 7. 1 mole of the octahedral complex compound CuNH3 Cl3 gives 3 moles of ion on dissociation in water. 1 mole of the same complex react with excess AgNO3 solution to yield 2 mole of AgCl. The structure of the complex is. Now we check option 3, CuNH3 Cl2. Now clearly we can tell this complex dissociate as CuNH3 Cl2 plus charge and 2Cl minus charge. So this is balancing the charge as well. So it is 3 ions in water. 1 this ion, this is cation, and 2 anion. So it is getting 3 ion in water. Again, if this thing react with 2 AgNO3, it gives clearly CuNH3 Cl2 plus 2 AgCl. Means Ag is reacting with this to give to AgCl, and that NO3 part is reacting with this to give this thing. Means so our answer is now option 3. In this match the following question, हम लोगों को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? Bm का फॉर्मूला है √n into n+2, where n is number of unpaired इलेक्ट्रॉन। नाउ टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d1। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s0 3d0। सो वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो अनपेयर्ड भी नहीं है, सो A2। नाउ वैनेडियम +2, वैनेडियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d3। आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3। सो पहले ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इसका स्पिन इधर पे ये n इक्वल्स टू 3 × 3 + 2, सो 3 × सो इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 3.87, मतलब ऑप्शन बी के साथ आई। नाउ सी, निकल +2, निकल का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 3s2 3d8 4s2 3d8। नाउ +2 स्टेट के लिए 4s का 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, सिर्फ 3d8 रहेगा। नाउ फिलिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उस फॉर्मूला में n का वैल्यू 2 रहेगा। सो इधर Bm निकल के आ रहा है 2.84 Bm। सो C के साथ 4। लास्टली Sc3+, मतलब स्कैंडियम, इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d2। आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ओनली 3d1, मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो इसका आंसर होगा D3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9,
says when ethane 1,2 diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel to chloride, the sequence of color change observed will be. Now coordination compound chapter में color of the compound याद करना होता है. So इधर reaction ऐसे रहेगा, पहले निकल, ये है इथेन 1,2 diamine and it is being added with nickel to chloride solution. So this cation के साथ वो इथेन एड अप होगा, होके बनेगा ये compound plus 2 molecule of water. Now this cation again get add up with En and forms nickel H2O2 En 2 plus 2 aqueous, again 2 molecule of water. The color of this thing, at first the color of this complex is green, then the color of this complex is pale blue. Finally we're getting, when we're adding another mole of En, means ethane 1,2 diamine, we're getting Ni En3 plus 2 aqueous plus H2. So the color of this thing is blue or purple. So we're getting this sequence of option 3, green, first green, then pale blue, then blue or violet. So our answer is option 3. Question number 10. The condition and sequences that favors T2G3 and EG1 configuration in a metal complex are. The answer will be option number 2, weak field ligand and high spin complex. Because for weak field ligand, splitting energy, that is del naught, is lower than pairing energy. So pairing doesn't occur, it's splitting occur. As a result, the distribution of electron for D4 will be T2G3 EG1. Means first T2G will get filled up by one electron, then the electron will move to EG1 without getting paired in T2G, as the del naught is less than pairing energy. It results in high spin complex due to maximum number of unpaired electrons. Here maximum number of unpaired electrons, so it results in high spin complex. Question number 11. The complex that shows facial meridional isomerism is. Now from the isomerism part of coordination chemistry chapter, we know that the compound having structure like M, A3B3, where M is the metal and A and B are different ligands. Generally this kind of compound shows facial meridional isomerism. Now we're checking the options. Option 1, which is CO En whole 2 Cl plus. The structure is like MMA2 B2, where A is En and B is Cl. Now for next option 2, CO En whole 3 3 plus. This shows structure like MAA3, where A is En. A is En. Now for option 3, it shows structure like MA3B3, where A is equals to NH3 and B equals to Cl3. So this complex shows facial meridional isomerism. So that our answer is option 3. CrCl3.xNH3 can exist as a complex. 0.1 molar aqueous solution of this complex shows a depression and freezing point of 0.558 degrees Celsius. Assuming 100% ionization of this complex and coordination number of chromium is 6, the complex will be given Kf equals to 1.86 kg mole inverse. So we know this formula, delta Tf, that is change in freezing temperature, is equal to I into Kf into m, where small m equals to molality. Now we're putting the values that are given according to the question. 0.558 equals to I into 1.86 into 0.1. From here I is coming 0.558 divided by 0.186 equals to 3. So it means number of ions when 100% ionization takes place is equal to 3. So this compound CrCl3, we have to make the compound in such a way that is 3 ions are coming. So we are checking here for this compound number 1, CrNH3
whole 5 Cl and outside Cl2. It is breaking in aqueous solution. After breaking we get Cr NH3 whole 5 Cl2 plus 2 Cl minus. So इधर एक कैटायन मिल रहा है और 2 एनायन मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टोटल आयन्स इक्वल्स टू 3. सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन में लिखा है द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल CO+2 कॉम्प्लेक्स हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 bm. 3.9 bm का मैग्नेटिक मोमेंट के मतलब उस में तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब n इक्वल्स टू 3 तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. नाउ C जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO का पहले था 4:3d7. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 3d7. नाउ ये ऑक्टाहेड्रल है, सो ऊपर में Eg, नीचे T2g. वे चेकिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1. T2g में 3, ऊपर में Eg1. सो ये 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं भर रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा. ऑप्शन 2 को चेक करते. T2g में 6 और Eg में 1. इधर 7 इलेक्ट्रॉन तो है पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आंसर नहीं है. नाउ ऑप्शन नंबर 3 T2g 5 एंड Eg 2. T2g 1 2 3 4 एंड हियर 5 एंड Eg में 2. इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहा है? इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है और 7 इलेक्ट्रॉन भी है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. So in question number 14, identify the coordination complexes in which the central metal ion has D4 configuration. मतलब इस ऑप्शन में हमको ढूंढना है कि किस मेटल में D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो ऑप्शन ए में Fe O4 2 माइनस, इधर Fe जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6. दूसरा में MnCN6 3 माइनस, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. तीसरे में FeCN6 3 माइनस, इधर Fe सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. Cr का जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 एंड लास्ट में निकल का जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. तो पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? 4:3d6. 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मतलब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया और चारों इलेक्ट्रॉन इधर से गया. इसका मतलब रिमेनिंग नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 3d2. सो क्लियरली दिस इज नॉट आवर आंसर. नाउ ऑप्शन नंबर 2 के लिए Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो Mn पहले था 4:3d5. आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर, सो ये d4 में है. ऑप्शन नंबर 3 में Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो 4:3d6. इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, सो ये d5 स्टेट में है. नाउ ऑप्शन 4 क्रोमियम +2. क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 4s1 3d5 था, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गया, सो ये 3d4 में है. नहीं, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन गया, क्योंकि इधर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सो ये 3d4 बना. नाउ लास्ट ऑप्शन निकल. इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4. पहले निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d8. आफ्टर रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना है 3d6. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर बी में हमको 3d4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला. Question number 15, in which of the following complexes the CFAC, that is del naught, will be equal to 0? Now for let us check option number 4, K3 Fe SCN whole 6. In this complex it is getting broken into 3K plus and Fe CN6 whole CNN whole 6 3 minus. So here oxidation state of iron is Fe3 plus. The electronic configuration of iron is 4:3d6. After getting removal of 3 electron, 2 from here and 1 from here, is resulting electronic configuration becomes argon 3d5. Now as this is weak field ligand, no pairing occurs and this is an octahedral complex, so Eg T2G, without pairing it get filled up like that, 1 2 3 and 4 5. Now calculation of CFAC. CFAC कैलकुलेशन कैसे होता है? ये T2G के लिए -0.4 मल्टीप्लाई होता है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए एंड +0.6 मल्टीप्लाई होता है ईच इलेक्ट्रॉन Eg के लिए. सो इधर
CFAC वैल्यू होगा माइनस 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2. So resulting value is coming 0. That is del naught is coming 0. So our required answer of this question number 15 will be option number 4. Question number 16. From the magnetic behavior of NiCl4 to minus paramagnetic and NiCO4 diamagnetic, choose the correct geometry and oxidation state. Now we are checking option number 3, NiCl4 to minus. Here Ni is plus 2 oxidation state. So before electronic configuration क्या था? पहले electronic configuration of निकल का था 4:3d8 after removal of 2 electron. इसका electronic configuration बन गया 3d0. तो ये weak field ligand के साथ attached है, so कोई pairing नहीं होगा. इसका 3d 4s and 4p 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 Cl इसमें फिल्ड अप हो जाएगा. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है sp3, इसलिए ये टेट्राहेड्रल है एंड इधर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो ये पैरामैग्नेटिक. नेक्स्टली NiCO4, इसमें कोऑर्डिनेशन पेयर में कोई चार्ज नहीं है, सो निकल में भी कोई चार्ज नहीं है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10 4s0 आफ्टर रीअरेंजमेंट. बिकॉज CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. Now this is remaining unpaired and this is also remaining paired in S. Now due to being attached with the strong field ligand के साथ attached है Ni, इसलिए इधर pairing हो जाता है, जंप होके 3D ऐसे बन जाता है. एंड 4s का भी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है खाली जगह में और इधर स्पेस खाली बन जाता है 4s में एंड 4p में खाली था. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है sp3. सो ये भी टेट्राहेड्रल है एंड इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सो ये डायमैग्नेटिक है. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3. The correct order of the following complexes in term of the crystal field stabilization energy. So crystal field stabilization energy और crystal field splitting energy ये कुछ फैक्टरों पे डिपेंड करता है. पहला फैक्टर है चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, चार्ज और एटम CMA. दूसरा फैक्टर है, ये डिपेंड करता है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, दैट इज chylation. Again, stabilization energy is equal to, for generally for octahedral complex, stabilization energy is minus 0.4 into T2G plus 0.6 into EG. Here नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना होता है. T2G में जितना इलेक्ट्रॉन है उसके साथ माइनस 0.4 मल्टीप्लाई करना है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए, और EG में जो इलेक्ट्रॉन है ईच इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 मल्टीप्लाई करना होता है. ये जनरली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है. Again, the comparison between the energy of tetrahedral and octahedral is the tetrahedral energy equal to 4/9 into octahedral energy. Here तीनों compound, that is COEN whole 3 plus CONH3 whole 6 3 plus CONH3 whole 6 2 plus, these three complexes or compounds are octahedral, but CONH3 whole 4 2 plus, this is a tetrahedral compound. Now for comparing, we write it COEN whole 3 plus octahedral CONH3 whole 6 3 plus CONH3 whole 6 2 plus, these are octahedral, and tetrahedral is CONH3 whole 4 2 plus. इस कंपाउंड में CO प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें भी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें भी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नाउ EN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो प्लस CO का मतलब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली है 4s2 3d7. ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, मतलब ये 3d6 में है, ये भी 3d6 में है. इधर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, 3d7 एंड 3d7. नाउ ये तीनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं. ऑक्टाहेड्रल के लिए ऐसे ब्रेक होता है, ऊपर में EG हाई एनर्जी वाला और नीचे में T2G लोअर एनर्जी वाला. पहले में ये EN के साथ कनेक्टेड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इधर पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा बिल्डअप हो जाएगा. सो T2G के लिए 6 इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 0.4
का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इसका एनर्जी रहेगा डेल ऑक्टाहेड्रल इंटू -2.4। नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए D6, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिमिलर है, इसमें भी पेयरिंग हो जाएगा। ये T2G में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, -0.4 इंटू 6, सो इसका एनर्जी रहेगा ऑक्टाहेड्रल का डेल नॉट माइनस ऑफ 2.4। नाउ इधर 3D7 है, सो ये ऐसे रहेगा, पेयरिंग हो जाएगा पहले, देन EG में एक इलेक्ट्रॉन, सो इसका कैलकुलेशन होगा -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1, सो ये -0.8 इंटू ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी आ रहा है। नाउ लास्टली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अलग तरीके से स्प्लिट होता है, ऊपर में T2G जाता है, नीचे में EG जाता है। नाउ ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बंधा हुआ है, सो इधर नीचे पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 और इधर 1 2 3, सो इसका कैलकुलेशन में करके आ रहा है -1.2 इंटू टेट्राहेड्रल एनर्जी। सो यूजिंग दैट रिलेशन टेट्राहेड्रल एनर्जी इक्वल्स टू 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। सो टेट्राहेड्रल का एनर्जी बहुत कम होता है ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी से। सो फाइनली फर्स्ट में मिला -2.4 इंटू डेल ऑक्टाहेड्रल, इधर भी -2.4 इंटू डेल ऑक्टाहेड्रल, पर चिलेटिंग पावर पहला में ज़्यादा है, इसलिए दोनों का एनर्जी सेम आ रहा है, पर पहले का वो क्रिस्टल पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आएगा क्योंकि वो चिलेशन एक्शन के लिए, एंड इसमें है -0.8 एंड इसमें है 1.2 होने के नाते भी इसका सबसे कम आएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के से बहुत कम होता है, इसलिए इसका आंसर होगा पहले टेट्राहेड्रल, देन ये वाला ऑक्टाहेड्रल, देन सेकेंड, देन फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सबसे कम रहेगा टेट्राहेड्रल का, देन ये वाला जिसमें CO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, देन दोनों में ये सेम आ रहा था, बट इसका चिलेशन एक्शन के लिए ये इसका क्रिस्टल स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज और आर लो स्पिन। Homoleptic means the compound there is only one type of ligand is present. So here option A, B, C, D and E. Homoleptic complexes are E, D, B and C. A is not homoleptic complex because there is two type of ligand present there. एक है NO and another है CN. So homoleptic का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके का ligand उसमें present होगा complex में. So E, D, B and C. Now we are checking option A, Cr H2O6 plus 2 plus. Here Cr is in +2 oxidation state and water is a weak field ligand. Normally Cr का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहता है, 4s1 3d5। नाउ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया 3d4। नाउ वीक फील्ड लिगेंड के साथ अटैच्ड है, सो 1 2 3 4 इधर आया, ये है 3d, now 4s, now 4p. Now we see according to crystal field theory, it is an octahedral complex which gets separated as Eg and T2G. Third, it is a weak field ligand, so pairing doesn't occur. 4 electron get filled up like this, इधर 1 2 3 4. So सब unpaired electron है, so it is high spin complex. So it is not a part of low spin. Question में दिया गया है low spin होना है, so ये आंसर तो नहीं होगा, so E नहीं होगा, मतलब आंसर A और E में नहीं हो सकता, so 3 गया और 4 भी गया। नाउ इधर ऑप्शन A में है C ओनली एंड ऑप्शन 2 में है C एंड D ओनली, सो हमें D को चेक करना पड़ेगा। इफ D भी हो जाए तो ऑप्शन 2 आंसर रहेगा, अब D नहीं होगा तो ऑप्शन C हमारा आंसर रहेगा। नाउ D में दिया गया है CO NH3 3+. Now NH3 here is a strong, here act as a strong field ligand. It is also homoleptic. Now CO इधर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। CO का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहता है 4s2 3d7, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, 3d6। नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है, इसलिए इधर पेयरिंग हो जाएगा, ऊपर में Eg, नीचे T2G, 1 2 3 4 5 6, सो इधर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बिकॉज कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा आंसर C एंड D हो रहा है, D भी हो रहा है, सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2।
question number 19. The complex of Ni2 plus ion and dimethyl glyoxime contain dash number of hydrogen atom. Ni2 plus DMG that is dimethyl glyoxime, ये दोनों रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं having 2 H bonds. Now in this the structure of this compound is like this. Here one methyl group, here one methyl group. O minus H O minus. So Ni2 plus, so again I repeat, Ni2 plus with the dimethyl glyoxime that is DMG forms this compound having 2 H bond. Now let us now count the number of H in this atom. Changing the color of pen. H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So total number of hydrogen atom in this thing is 14.